बच्चे कभी कभी वो देख लेते हैं जो हम बड़े होकर भी नहीं देख पाते। 7 साल के चिंटू ने अपनी ड्राइंग में घर के बीचों बीच एक काली दीवार बना दी, क्योंकि उसकी मम्मी और चाची आपस में लड़ती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वो दीवार हमेशा के लिए टूट गई। देखिए, एक मासूम बच्चे ने कैसे जोड़ा अपना बिखरता परिवार। सुबह के 8 बज रहे थे। ये वक्त होता है घर में धूप और खुशियों के आने का, लेकिन चिंटू के घर में सुबह का मतलब था बर्तनों का पटकना और आवाजों का ऊंचा होना। 7 साल का चिंटू अपने स्कूल शूज के फीते बांध रहा था, पर उसकी नजर बार बार रसोई के दरवाजे पर जा रही थी। वहां उसकी मम्मी सुमन और चाची कविता खड़ी थी। दोनों के चेहरे लाल थे। दीदी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सिंक में जूठे बर्तन छोड़कर मत जाया करो। कविता चाची की तेज आवाज गूंजी। रात को आप खाओ और सुबह उठकर मैं साफ करूं। मैं क्या नौकरानी लगी हूं इस घर की? उधर से सुमन मम्मी ने हाथ में पकड़ा हुआ कप जोर से स्लैब पर रखा। अच्छा, और जो कल तुम्हारे बेटे ने पूरे हॉल में खिलौने फैला रखे थे, वो किसने उठाए? वो मैंने उठाए थे कविता। तब तो नहीं बोला तुमने कि मैं नौकरानी हूं। चिंटू ने अपने कान बंद कर लिए। ये रोज का था। उसे डर लग रहा था कि अभी कोई चीज टूटेगी। तभी ड्राइंग रूम से दादी कौशल्या देवी की आवाज आई। अरे बहुओं, सुबह सुबह तो क्लेश मत किया करो, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। दोनों बहुएं एक साथ बोली। आपके लाड़ प्यार ने ही तो बिगाड़ रखा है सबको। दादी चुप हो गई। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। चिंटू ने अपना बस्ता उठाया और बिना नाश्ता मांगे चुपचाप घर से बाहर निकल गया। उसे घर के अंदर से ज्यादा शांति बाहर की शोरगुल वाली सड़क पर लगती थी। चिंटू स्कूल पहुंचा, लेकिन उसका मन भारी था। आज क्लास में ड्राइंग का पीरियड था। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मेरा प्यारा परिवार। बच्चों, टीचर बोली, आज आपको अपने परिवार की ड्राइंग बनानी है। वो पल बनाओ जब आप घर में सबसे ज्यादा खुश होते हो। चिंटू के पास बैठा रोहन पीले और लाल रंगों से एक बड़ा सा पार्क बना रहा था, जहां वो अपने पापा के साथ खेल रहा था। चिंटू ने अपना ब्लैक क्रेयॉन उठाया। उसने एक चौकोर घर बनाया। फिर उसने घर के ठीक बीचों बीच एक मोटी काली लकीर खींच दी। एक तरफ उसने मम्मी को बनाया, जिनके हाथ कमर पर थे और मुंह खुला हुआ था। दूसरी तरफ चाची को बनाया, वो भी गुस्से में थी। और दादी को एक कोने में बनाया, जिनके चेहरे पर उसने आंसुओं की बूंदें बना दी। जब टीचर राउंड पर आई तो चिंटू की ड्राइंग देखकर रुक गई। चिंटू बेटा, उन्होंने प्यार से पूछा, ये घर के बीच में लाइन क्यों है और सब इतने गुस्से में क्यों हैं? चिंटू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टीचर को देखा और बोला, मैम, ये दीवार है। हमारे घर में ईंटों की दीवार नहीं है, पर मम्मी और चाची बात नहीं करती। वो एक दूसरे की तरफ नहीं देखते, इसलिए मैंने दीवार बना दी ताकि वो लड़े नहीं। टीचर का दिल भर आया। उन्होंने पूछा, और तुम कहाँ हो इसमें? चिंटू ने उंगली रखकर बताया, मैं यहाँ हूँ मैम, घर के बाहर, स्कूल बस के पास, क्योंकि अंदर मुझे डर लगता है। उस दिन टीचर ने चिंटू की डायरी में कोई शिकायत नहीं लिखी, बस एक नोट लिखा, कभी कभी बच्चे वो देख लेते हैं जो हम बड़े होकर भी नहीं देख पाते। चिंटू उदास है। शाम को जब चिंटू घर पहुंचा तो घर का माहौल और भी तनावपूर्ण था। कौशल्या देवी ने आज एक बड़ा फैसला ले लिया था। वो अपने कमरे से बाहर आई और दोनों बहुओं के सामने खड़ी हो गई। सुनो, उनकी आवाज में कंपन था, पर इरादा पक्का था। तुम दोनों को लगता है कि घर का सारा काम तुम करती हो और मैं बोझ हूं। तुम दोनों को लगता है कि तुम एक दूसरे से बेहतर हो। ठीक है, आज से मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। घर का, बाहर का, बच्चों का सारा काम तुम दोनों संभालो। मैं अब इस रोज रोज के तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगी। सुमन और कविता को लगा कि बुढ़िया का ड्रामा है, 2 दिन में शांत हो जाएगा। लेकिन अगले 3 दिनों में बहुओं को असली काम का पता चल गया। दूध वाला आया और चला गया, क्योंकि दरवाजा खोलने कोई नहीं गया। चिंटू को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी को लेकर दोनों में बहस हुई। नतीजा ये हुआ कि चिंटू स्कूल के लिए लेट हो गया। घर में झाड़ू नहीं लगी, किचन में बर्तनों का ढेर लग गया। घर बिखर रहा था और इस बिखराव में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चिंटू कल रात से कुछ ज्यादा ही शांत था। चौथी रात
घर में बिजली नहीं थी, इन्वर्टर भी डाउन पड़ा था। सुमन और कविता मोमबत्ती जलाकर हॉल में बैठी थी। तभी चिंटू के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। सुमन दौड़कर गई। चिंटू बिस्तर से नीचे गिर गया था। चिंटू, सुमन ने उसे उठाया। उसका बदन आग की तरह तप रहा था। कविता, कविता जल्दी आओ, सुमन चिल्लाई। कविता भी दौड़कर आई। क्या हुआ? बुखार है, बहुत तेज, 104 डिग्री लग रहा है। दवाई कहाँ है? मुझे क्या पता, माँ जी रखती थी दवाइयां तो। दोनों के हाथ पांव फूल गए। घर में पैरासिटामॉल की शीशी खाली पड़ी थी। रात के 12 बज रहे थे। बाहर कुत्ता रो रहा था और अंदर चिंटू बुखार में बड़बड़ा रहा था। दीवार, दीवार मत बनाओ, मुझे डर लगता है। उस पल उस अंधेरे कमरे में सुमन और कविता का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें अपनी औकात समझ आ गई। उनकी लड़ाई के चक्कर में आज उनका बच्चा तड़प रहा था। तभी अंधेरे में एक परछाई आई। कौशल्या देवी। उनके हाथ में गीली पट्टियां और अदरक तुलसी का काढ़ा था। उन्होंने बिना एक शब्द बोले चिंटू को अपनी गोद में लिया और उसके माथे पर पट्टियां रखनी शुरू की। दादी की ठंडी गोद और ममता की छांव मिलते ही चिंटू शांत हो गया। पूरी रात दोनों बहुएं जमीन पर बैठी रही। दादी को चिंटू की सेवा करते देखती रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शर्मिंदगी के आंसू। अगली शाम चिंटू का बुखार उतर चुका था। वो सोफे पर बैठा था। सुमन और कविता उसके पास बैठी थी। घर में अभी भी खामोशी थी। चिंटू ने अपना स्कूल बैग खोला और वो ड्राइंग निकाली, दीवार वाली ड्राइंग। मम्मी, चिंटू ने धीरे से कहा, टीचर ने पूछा था कि मैं इस घर में कहाँ हूँ। मैंने कहा मैं बाहर हूँ। सुमन ने वो ड्राइंग देखी। 2 औरतें चिल्ला रही थी और बीच में एक दीवार थी। चिंटू बोला, दादी कहती है परिवार एक माला जैसा होता है, अगर धागा टूट गया तो मोती बिखर जाएंगे। मम्मी, अगर आप और चाची अलग हो जाओगे तो मैं किसके पास रहूंगा? क्या मैं आधा हो जाऊंगा? आधा मम्मी के पास, आधा चाची के पास। 7 साल के बच्चे के मुंह से आधा होने की बात सुनकर सुमन का कलेजा मुंह को आ गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने चिंटू को गले लगा लिया। नहीं मेरे बच्चे, तू पूरा हमारा है, कोई दीवार नहीं है। मैंने दीवार बनाई थी, मैं ही उसे तोड़ूंगी। कविता भी अब और पत्थर नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी और उसने सुमन का हाथ पकड़ा। दीदी, गलती मेरी भी है। हम अपनी नफरत में अंधे हो गए थे। चिंटू सही कह रहा है, हम घर नहीं नर्क बना रहे थे। सुमन ने चिंटू के हाथ से वो ड्राइंग ली और उसे फाड़ दिया। आज से इस घर में कोई दीवार नहीं होगी, सुमन ने कसम खाई। तीनों, सुमन, कविता और चिंटू, दादी के पास गए। दोनों बहुओं ने दादी के पैरों में सिर रख दिया। माँ जी, माफ कर दीजिए, घर की चाबी आप ही रखिए। हम तो बस इस घर की दीवारें हैं, नींव तो आप ही हैं। दादी ने दोनों को गले लगा लिया। घर जो पिछले कई महीनों से अखाड़ा बना हुआ था, आज फिर से मंदिर बन गया था। अगली सुबह जब दूध वाला आया तो दरवाजा सुमन ने खोला, लेकिन पैसे कविता ने दिए। किचन में हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। चिंटू स्कूल जा रहा था। आज उसके चेहरे पर डर नहीं, एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने मुड़कर अपने घर को देखा। उसे अब वहां कोई काली लकीर नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि सच यही है, बच्चों को महंगे खिलौने नहीं चाहिए होते। उन्हें बस अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान और घर में शांति चाहिए होती है। दोस्तों, हम अपनी छोटी सी ईगो के चक्कर में घर में दीवारें तो खड़ी कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उन दीवारों के बीच हमारे बच्चों का बचपन दम तोड़ रहा होता है। चिंटू को खिलौने नहीं, अपना पूरा मुस्कुराता हुआ परिवार चाहिए था। याद रखिए, बच्चों के लिए सबसे महंगा तोहफा घर की शांति होती है। क्या आप भी मानते हैं कि घर में शांति और प्यार ही असली दौलत है? अगर हाँ, तो कमेंट में फैमिली फर्स्ट जरूर लिखें और इस कहानी को अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि परिवार का ये प्यार हमेशा बना रहे।